हेलो एवरीवन। आज जो है सीड का जो है पहला जो लेक्चर है वो हम कवर करने वाले हैं। पहला लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम ये जानने वाले हैं कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सीड का फॉर्मेशन और सीड का स्ट्रक्चर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, पूर्ण रूप से स्टडी करेंगे। हमें अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये जानना अति आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीड होता क्या है, सीड बनता कैसे है और सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्योंकि सीड के बिना जो है वो एग्रीकल्चर जो है इम्पॉसिबल है, बिना सीड के एग्रीकल्चर संभव नहीं है। इसीलिए आपको सीड के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि सीड को कहा जाता है सीड इज द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है? बेसिक यूनिट है सीड एग्रीकल्चर का। तो हम आज इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करने वाले हैं कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सीड के फॉर्मेशन में कितने स्टेप जो है, कितने स्टेज जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहां से आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे वो एनएससी का दें, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का दें, चाहे आप यूपी कैट का दें, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और निश्चित मानिए अगर आप हमारे साथ जो है इस वीडियो में बने रहे तो आपका बहुत सारा जो है टॉपिक्स में कवर होने वाला है। तो सीड कैसे जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम कवर करेंगे। सीड का फॉर्मेशन, तो पहले जानते हैं कि सीड का फॉर्मेशन होता कैसे है। सीड के फॉर्मेशन में टोटल जो होते हैं 4 स्टेप जो होते हैं, इस 4 स्टेज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? सबसे पहले क्या होता है कि स्पोरोजेनेसिस होता है, स्पोरोजेनेसिस होता है, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी हमारे सीड का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं। स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारा जो है सीड का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ देखिए सीड कहने में, अभी पढ़ाने में तो हम तुरंत पढ़ा देंगे कि सीड 1 घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, सीड की फॉर्मेशन कैसे होता है सब पढ़ लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो हम आज जो है आपको एक ओवरव्यू देंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, उस फ्लोरल डायग्राम में आपको बताएंगे कि पॉलिनेशन कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसके बाद सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में दो प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है। पहले तो एक तो होगा मेल स्पोर, और एक होता है फीमेल स्पोर। क्या होता है, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। ये मेल स्पोर बनता है तो इसको क्या कहते हैं, अगर मेल स्पोर बनना है तो क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, और अगर फीमेल स्पोर बनना है तो उसे हम कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। दोस्तों ये जो है कई एग्जाम में ऐसा होता है कि अगर ये पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है कि मेल स्पोर बनना है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर मेल स्पोर बनना है तो उसे क्या कहेंगे, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। अगर फीमेल स्पोर बनना है तो उसे क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस के बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस। अब देखिए मियोसिस के बाद जब स्पोर बन जाते हैं तो स्पोर बनने के बाद क्या बनता है आपका, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का क्रिया जो है स्टार्ट हो जाता है। तो गैमेट भी 2 प्रकार के बनते हैं, एक तो बनेगा आपका मेल गैमेट,
मेल गैमेट बनता है और एक बनता है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यानी मेल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर मेल गैमेट बनना है तो उसे कहेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहेंगे। और अगर फीमेल में फीमेल गैमेट बनना है तो उसे कहेंगे मेगागैमेटोजेनेसिस। मेगागैमेटोजेनेसिस। तो ये जो 4 स्टेज हैं इनको मिला के हम एक स्टेज कहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यानी जो सीड का टोटल जो फॉर्मेशन होता है उसमें 4 स्टेज जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, यानी 4 स्टेज जो होते हैं फॉलो होते हैं एक सीड के बनने में। इसके बाद क्या होता है, अगर स्पोरोजेनेसिस हो गया, गैमेटोजेनेसिस। अभी गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है माइटोसिस से। तो दोस्तों मैं जो है अभी तो ओवरव्यू एक दे रहा हूँ कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद जो हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ये सब जो है हम जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक जो है फ्लावर डायग्राम बना के उसको हम देखते हैं वहां पे कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, कैसे गैमीट जो है बनना है और कैसे जो है हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से जो हमारा सीड बनना है कैसे बनना है। इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमें ये बताना था कि कितने स्टेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। चलिए हम फ्लावर जो है डायग्राम बनाते हैं पहले। एक कंप्लीट फ्लावर की आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, एक कंप्लीट जो फ्लावर होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। तो उसके हम 4 पार्ट पहले बनाते हैं। ये फ्लावर डायग्राम होता है इसका। ये होता है एंथर। एंथर होता है, एंथर क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। मेल गैमेट क्या होता है, एंथर, एंथर क्या बनाता है, मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है, पोलन। ये होता है आपका फिलामेंट, ये होता है कनेक्टिव, ये होता है फिलामेंट और ये होता है कनेक्टिव। इस सबको मिला के क्या कहते हैं, इसको जो है मिला के तीनों पार्ट को मिला के कहते हैं मेल, मेल पार्ट। ये होता है आपका फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये होता है स्टाइल, स्टाइल होता है। और ये होता है आपका ओवरी। क्या होता है, ये होता है आपका ओवरी। ओवरी के अंदर जो होता है वो ओव्यूल होता है, ओव्यूल होता है। तो ये हो गया आपका ओव्यूल, ओव्यूल होता है ये। अब एक ओव्यूल में जानते हैं हम कितने होते हैं, 8 सेल होते हैं। ठीक है, सेल को बनाते हैं। ये जो होते हैं, ये होता है जो बीच वाला होता है, एक सेल होता है, एक सेल होता है ये।
एक सेल होता है। इसके जहां पे, ये याद रखिएगा, जहां पे एक सेल होता है उसके जो सराउंडिंग में सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सिनर्जिड होते हैं। वो उनको क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। सिनर्जिड, ये सिनर्जिड क्या करते हैं, ये जो एक सेल होता है इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले जो 3 सेल होते हैं ये होते हैं एंटीपोडल सेल। ये एंटीपोडल सेल होते हैं। अच्छा, ये जो एंटीपोडल सेल के ऊपर वाला इसे हम चलाजाइन कहते हैं, इन्हें कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो यहाँ ये माइक्रोपाइलेट होता है, यहाँ पे माइक्रोपाइलेट होता है। ये जो होता है, पहले यहाँ पे क्या होता है, 2 सेल थे यहाँ पे, दो सेल थे यहाँ पे, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम कहते थे। 2 सेल यहाँ पे आपस में फ्यूज हो गए हैं और ये क्या बना लिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लिए। पहले यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या था, 2 सेल थे, यानी 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल थे। जब ये क्या हुआ, ये आपस में फ्यूज हो गए हैं और फ्यूज होने के बाद क्या बना लिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसको छोड़ के बाकी सब जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंटीपोडल जो सेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और तो आप वहां पे ऑप्शन में लगाएंगे कि हैप्लॉइड होते हैं। ये जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, होते हैं। ये 2 n होता है, ये भी n होता है, ये भी n होता है, ये भी n होता है, ये होता है, यानी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए मेल गैमीट जो होता है वो बन गया है। मेल गैमीट क्या होता है, पॉलन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मेल गैमीट क्या जाएगा, यहाँ पे स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाता है, स्टिग्मा पे लैंड करता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल ये फ्लावर है। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर जो एंथर से जो पॉलन है वो सेम स्टिग्मा पे जाता है, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसमें क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट फ्लावर। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमीट जो यहाँ पे आ रहा है ये स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आएगा पॉलन ट्यूब, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये पॉलन ट्यूब में जो होता है इंटर करता है, इंटर करने के बाद इसमें माइटोटिक डिवीजन हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पर एक जो स्पर्म सेल होता है वो टू स्पर्म सेल में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे एक सेल है और स्पर्म सेल 2 है, तो कैसे होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, आइए देखते हैं। ये जो एक जो है मेल गैमीट है वो आप जब एक सेल के साथ फ्यूज करता है, यानी क्या होता है, एक सेल प्लस मेल गैमीट, एक सेल से जब एक मेल गैमीट जो होता है, इस एक सेल से जब एक मेल गैमीट जो होती है फ्यूज करता है, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा अलग जगह बनाना पड़ेगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 2 मेल गैमीट है। ठीक है, तो एक मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा, एक सेल से फ्यूज करेगा, एक सेल प्लस मेल गैमीट। ये जो एक सेल है वो फीमेल गैमीट होता है, इसको फीमेल गैमीट मानते हैं, गैमीट। ठीक है, ये फ्यूज करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आपका सीड बन जाता है और सीड से क्या बनता है, फ्रूट बन जाता है।
फ्रूट। तो यहाँ देखिए सीड बन गया है। सीड में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो एम्ब्रियो होता है, क्योंकि ये एम्ब्रियो जो होता है ना वो लिविंग पार्ट होता है। सीड का एक लिविंग जो पार्ट होता है एम्ब्रियो होता है, इसको हम फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं। इस एम्ब्रियो को, इस जो एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं, प्लांट कहते हैं। तो ये होता है कि सीड का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। यहाँ पे देखिए मेल गैमेट क्या हुआ, मेल गैमेट यहाँ से जो होती है स्टिग्मा पे लैंड किया, जर्मिनेट किया, और ये जो होता है इसमें जो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब में इंटर करता है, यहाँ पे क्या होता है माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक जो स्पर्म सेल होता है कुछ स्पर्म सेल में डिवाइड हो जाते हैं। एक स्पर्म सेल जो होता है एक सेल से फ्यूज करता है और क्या बना लेता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से सीड बन जाता है और एक सीड जो है वो फ्रूट बन जाता है। अब देखिए एक मेल गैमेट का काम हो गया। अब एक मेल गैमेट और बचा है। ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो किससे आके फ्यूज करता है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेकंड मेल गैमेट जो फ्यूज करता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से करता है और ये क्या बना लेता है, इंडोस्पर्म बना लेता है। क्या बना लेता है, इसको ही थोड़ा मिटा देते हैं, इंडोस्पर्म बनाता है। अभी देखिए ये जो है जो सेकंड मेल गैमेट है वो एन है, हैप्लॉइड है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो बना था, यहाँ पे पहले क्या था, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे आपस में फ्यूज हुए थे, और फ्यूज होने के बाद क्या बना लिया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो जो सेकंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जब फ्यूज करते हैं तो इंडोस्पर्म बनाते हैं। इनकी जो प्लॉइडी होगी 3n होगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, तो 3n होती है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो इंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, ठीक है, तो 3n होती है। अब कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बार फिर से आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ क्या था, यहाँ एंथर था, एंथर से क्या होता है, एंथर जो होते हैं, एंथर क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। मेल गैमेट क्या होते हैं, पोलन होते हैं। ये पोलन क्या होते हैं, स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं, और ये जो होते हैं पॉलन ट्यूब के माध्यम से, जो होते हैं पॉलन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे जो पॉलन ट्यूब में आते हैं, तो यहाँ माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो एक स्पर्म सेल होता है वो दो स्पर्म सेल में डिवाइड हो जाता है। एक स्पर्म सेल जो है वो एक सेल से फ्यूज करता है, तो क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है और सीड से फ्रूट बन जाता है। सेकेंडरी जो मेल गैमेट है वो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो होती है फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद क्या करता है, इंडोस्पर्म बना लेता है। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, 3n होती है, क्योंकि यहाँ n था। सेकेंडरी मेल गैमेट जो हैप्लॉइड होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे जो होता है 2n और एक 3n हो गया। इंडोस्पर्म जो होती है वो ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ देखिए जो एक सेल था वो n था, मेल गैमेट भी n था, तो जो क्या होता है आपका जाइगोट बना वो 2n होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए इसको इरेज करके कुछ टॉपिक्स और देखते हैं इसमें। पहले देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि फर्टिलाइज जो इग है, फर्टिलाइज इग वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि फर्टिलाइज इग क्या बनाते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, तो ये एम्ब्रियो बनाते हैं। ये एम्ब्रियो जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक सीड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एम्ब्रियो होता है, क्योंकि ये जो एम्ब्रियो होता है ना इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लांट कहते हैं। फ्यूचर प्लांट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्यूचर प्लांट, क्योंकि ये एम्ब्रियो जो होता है वो लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट ऑफ सीड। क्या होता है, लिविंग पार्ट ऑफ सीड, यानी क्या होता है फर्टिलाइज की क्या बना देते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ जो होती है एम्ब्रियो बनाते हैं, और एम्ब्रियो जो होता है लिविंग पार्ट ऑफ सीड होता है। इसको हम फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अब देखते हैं कि जब एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज कर रहा था
फर्टिलाइजेशन हो रहा था, क्या बनना था, जाइगोट बनना था, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना था, एम्ब्रियो से सीड बनना था। ठीक है, तो हमें क्या होता है ओव्यूल, यानी क्या होता है ओव्यूल, फर्टिलाइज ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनता है सीड, क्या बनता है फर्टिलाइज ओव्यूल से क्या बनता है सीड। और एक पूछते हैं कि मैच्योर ओवरी, ओवरी क्या बनाते हैं फ्रूट। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए कि फर्टिलाइज एग से क्या एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, फर्टिलाइज जो एग होते हैं ओव्यूल होते हैं उससे क्या होता है सीड बनता है, और मैच्योर ओवरी जो होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। और क्या होता है इसमें देखिएगा, ये इंडोस्पर्म वाला देख लेते हैं कि एक जो मेल सेकंड मेल गैमीट जब फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो क्या बनता है इंडोस्पर्म बनता है। इस इंडोस्पर्म की जो पोलैरिटी होती है वो 3n होता है, क्योंकि जो सेकेंडरी होती है वो 2n होता है और ये n होता है। ठीक है, अब देखिए ये इंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है, जो इंडोस्पर्म बनता है ये इसका जो होती है कार्य क्या होता है इसका, ये जो होता है ये जो एग सेल होता है ना उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या होता है जो एग सेल होता है, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको इरेज करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैच्योर ओवरी क्या बनाते हैं फ्रूट बनाते हैं, फर्टिलाइज ओव्यूल से क्या बनता है सीड बनता है, फर्टिलाइज एग क्या करते हैं एम्ब्रियो बनाते हैं। तो ये सब आपके माइंड में हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप कर नहीं पाते हैं, जिससे आप गलत करके आते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, तो हम उस ओव्यूल, क्योंकि हमें सीड का यानी जो सीड बनता है वो ओव्यूल से बनता है। किससे बनता है ओव्यूल, ओव्यूल से बन रहा है ना, फर्टिलाइज ओव्यूल क्या बना रहा है सीड बना रहा है। ठीक है, तो जो सीड बना रहा है तो हम उस ओव्यूल का पार्ट जो निकाल करके अलग से हम स्टडी करते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उससे कैसे सीड बनता है। ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगी समझने में। एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है, ये होता क्या होता है ये ओवरी, ये है ओवरी, ये सेंट्रल पार्ट होता है, यानी जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, तो ये हो गया सेंट्रल पार्ट, ये जो होता है आपका ओव्यूल होता है, यानी क्या है वो ओव्यूल, ओव्यूल होता है। ठीक है, और पहले तो जानते हैं कि एक जो ओव्यूल होता है उसके अंदर 8 सेल होते हैं। कितने होते हैं 8 सेल होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कहा तो पहले जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, जब दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए थे तो वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया था। ठीक है, तो 3 3 6 और ये दो पहले दो थे आपस में फ्यूज हो गए थे तो क्या हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया था। अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ये क्या आपका एग सेल है, एग सेल है, क्या एग सेल है, और इसके जो साइड में होते हैं वो क्या एंटीपोडल सेल है, नहीं सिनर्जिड है, सिनर्जिड सॉरी सिनर्जिड सेल है। ये आपको याद रखना है कि जहां पर एग सेल होगा उसके जो साइड में सेल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सिनर्जिड होते हैं। वो सिनर्जिड जो होते हैं ना उनका एक ही काम होता है, इस जो एग सेल होता है ना इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है, तो
जो एक सेल के जो साइड में होंगे वो क्या होंगे, सिनर्जिक होते हैं, सिनर्जिक सेल होते हैं। ये जो होगा आपका क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं ये होते हैं एंटीपोडल सेल हो गए, ये तीनों जो है एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल के जो अपर वाला पोर्शन होता है उसे कहते हैं चलाजा, चलाजा एंड, ठीक है, चलाजा एंड। ये जो नीचे वाला होता है ये होता है माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ये जो पोर्शन है ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए दो चीजें, एक ये आउटर कवरिंग दिखा और एक होता है इनर मेम्ब्रेन दिखा है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट जो तो वो हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है, और ये क्या बनाता है, टेस्टा बनाता है। ये पूछे जाते हैं कि टेस्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो आउटर इंटेगुमेंट होते हैं वही जो है टेस्टा का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखिए ये इनर पार्ट होता है, इनर इंटेगुमेंट होता है, इनर इंटेगुमेंट होता है। ये क्या होता है, देखिए आउटर इंटेगुमेंट हार्ड होता है, इसे हम टेस्टा कहते हैं। इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो थिन होता है, और ये क्या बनाता है, टेगमेंट, टेगमेंट बनाता है। यानी क्या होता है, आउटर इंटेगुमेंट हार्ड होता है, टेस्टा बनाता है। इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो थिन होता है और क्या बनाता है, टेगमेंट बना देता है, ठीक है। यही टेस्टा और टेगमेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, सीड कोट बना लेते हैं। सीड कोट जो सीड के ऊपर पाया जाता है, झिल्ली नुमा होता है, वो सीड कोट होता है, उसी को इसको बनाने के टेस्टा और टेगमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सीड कोट बना देते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये आपका ओवरी है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो ये बताइए कि जो ओव्यूल होता है जो ओवरी से अटैच होता है, कैसे अटैच होता है, ठीक है। तो ये किसकी सहायता से, यानी कि जो ओवरी होता है, जो ओवरी है, ओवरी से जो ओव्यूल अटैच है वो कैसे है, वो किसकी बात है, ये होता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल यानी फ्यूनिकल का जो वर्क है, फ्यूनिकल का जो वर्क होता है वो अटैचमेंट का होता है। अटैचमेंट का वर्क होता है, किसको अटैच करता है, ओवरी टू ओव्यूल, ओव्यूल, या कह सकते हैं फ्रूट टू सीड, सीड, ठीक है। ये हो गया, क्या कहते हैं, फ्यूनिकल का जो वर्क होता है वो अटैचमेंट का वर्क होता है, यानी ओवरी को ओव्यूल से जोड़ता है, ओवरी को ओव्यूल से, ये होता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ये होता है फ्यूनिकल, ठीक है। तो फ्यूनिकल का क्या वर्क होता है, ये अटैचमेंट का कार्य करता है, यानी जो ओवरी होता है ना, ओवरी होता है, ओवरी को ओव्यूल से जोड़ता है, ठीक है, या कह सकते हैं ओव्यूल को ओवरी से जोड़ता है। आप ये देख लीजिए यहाँ पे फ्रूट, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड है, सीड के अंदर क्या होता है, एग, ठीक है। फ्रूट कौन बनाता है, ओवरी, ओवरी, सीड कौन बनाता है, ओव्यूल, 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 ओव्यूल बनाता है, ठीक है, ओव्यूल बनाता है। या आप कहें कि सीड जो होता है फ्रूट के अंदर होता है, या फ्रूट जो होता है सीड के अंदर होता है, दोनों एक ही बात है। इस हाथ से कान को चाहिए, इस हाथ से कान को, बात एक ही है, ठीक है। तो ये होता है कि जो ओव्यूल जो होता है, जो ओवरी से अटैच होता है, वो फ्यूनिकल के माध्यम से होता है। फ्यूनिकल ये जो अटैच करता है कि ओवरी को ओव्यूल से। अब देखिए ये फ्यूनिकल जो है, ये फ्यूनिकल जो है कि ओव्यूल से कैसे अटैच होता है, अब ये देखना है। ये होता है हाइलम, ये होता है हाइलम। हाइलम का वर्क क्या होता है, इसका भी वर्क होता है अटैचमेंट का, इसका भी वर्क होता है अटैचमेंट का। किससे अटैच करता है, ये फ्यूनिकल को ओव्यूल से,
फ्यूनिकल टू ओव्यूल, यानी क्या होता है, ये जो होता है फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है, ठीक है, फ्यूनिकल को कैसे जोड़ता है, ओव्यूल से जोड़ता है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर क्या होता है, माइक्रोपाइलर से इसी से जो होती है वाटर एंट्री करता है, एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर, इस माइक्रोपाइलर से जो होता है, जो सीड में जो होते हैं वाटर इंटर करता है, इसी जो होती है माइक्रोपाइलर इंड से करता है। जब दोस्तों जो हम सीड को जो है बोते हैं अपने खेतों में, तो हम सिंचाई देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो जब माइक्रोपाइलर से जो वाटर होता है एंट्री करता है इसमें जो सीड में, तो जो एम्ब्रियो होता है ना एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद क्या होता है, अपना जो सीड है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये अच्छा, ये जो पार्ट है ये, इसको हम न्यूसेलस कहते हैं दोस्तों। ये डायग्राम जो है 2 3 4 बार बना के देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं आपके, तो यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे कि ये फ्यूनिकल क्या होता है, हाइलम क्या होता है, कौन किससे जोड़ता है, कौन किससे जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद आउटर इंटरमेंट क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टा बनाता है, इनर इंटरमेंट क्या होता है, थिन होता है, ये टेगमेंट बनाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, जब पॉली न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से 2n होता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं, ये n होते हैं, ये n होते हैं, ये n होते हैं, ये हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, ये सब हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप सबको इस बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। अब हम जो इसको इरेज करके, ठीक है, अब आपको सिंपल वे में थोड़ा और बताने की कोशिश करते हैं। इसका कौन सा वर्क होता है, एक बार फिर से हम और देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसमें, पहले देखते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल फ्यूनिकल का वर्क क्या होता है, अटैचमेंट का होता है। अटैचमेंट का कार्य होता है, किसको किसको अटैचमेंट का कार्य करता है, किससे किसको अटैच करता है, जो ओवरी है, ओवरी टू ओव्यूल, ओवरी यानी ओवरी से ओव्यूल को जोड़ता है, ठीक है, हो गया। हाइलम क्या है, हाइलम का वर्क क्या होता है, इसका भी अटैचमेंट का कार्य होता है, अटैचमेंट का कार्य होता है। क्या अटैच करता है, फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है, फ्यूनिकल टू ओव्यूल, ओव्यूल, फ्यूनिकल टू ओव्यूल, यानी जो हाइलम होता है वो फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है। अच्छा, एक सीड हमने बताया, सीड के जो 2 कवर होते हैं, ठीक है, 2 कवर्स होते हैं, यानी क्या होता है, जो आउटर इंटेगुमेंट होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, टेस्टा। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आउटर इंटेगुमेंट हार्ड होते हैं, क्या बनाते हैं, टेस्टा बनाते हैं। इनर इंटेगुमेंट क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, टेगमेंट। ये टेस्टा और टेगमेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, सीड के ऊपर जो सीड कोट होता है ना वो बनाते हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है, फ्यूनिकल जो होता है, फ्यूनिकल का वर्क क्या होता है, अटैचमेंट का होता है, ओवरी टू ओव्यूल को जोड़ता है, ओवरी को ओव्यूल से जोड़ता है, ठीक है। हाइलम का क्या वर्क होता है, इसका भी अटैचमेंट का वर्क होता है, ये फ्यूनिकल को ओव्यूल से जोड़ता है, ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट क्या होता है, वो हार्ड होते हैं, और ये टेस्टा का फॉर्मेशन करते हैं, और इनर इंटेगुमेंट जो होता है वो थिन होता है और टेगमेंट बनाता है, और दोनों मिलकर जो होते हैं वो सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार दे सकते हैं आप, इरेज करते हैं इसको।
कॉटिलीडन के आधार पर देख लेते हैं सीड कितने प्रकार के होते हैं। कॉटिलीडन के आधार पर देखते हैं सीड कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड, एक होता है डाइकोट सीड। मोनो माने एक, यानी वन, ठीक है, यानी कि वन कॉटिलीडन, जिसमें एक कॉटिलीडन होता है, ठीक है, उसे जिसमें वन कॉटिलीडन उसे मोनोकॉट कहते हैं। डाइकोटिलीडन जिसमें टू कॉटिलीडन होते हैं, कॉटिलीडन होते हैं, ठीक है। यानी कि मतलब मोनोकॉटिलीडन, मोनोकॉट सीड क्या होते हैं जिसमें एक कॉटिलीडन होता है। डाइकोट सीड क्या होता है इसमें दो कॉटिलीडन होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मोनोकॉट सीड कौन से होते हैं? जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स। जितने भी सीरियल्स होते हैं ना उसमें जो तो मोनोकॉट सीड होते हैं, ठीक है। और टू कॉटिलीडन जिसमें दो कॉटिलीडन होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी हो गए पल्सेस हो गए, पल्सेस आते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं टू कॉटिलीडन सीड होते हैं। एम्ब्रियो को देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। पहले क्या होता है कि कॉटिलीडन को देखते हैं। हमने कॉटिलीडन को बता दिया है कि जो कॉटिलीडन होता है वो जो कॉटिलीडन होता है उसमें जो होता है एक आउटर इंटीग्मेंट होता है, ठीक है। कॉटिलीडन बना कैसे होता है? जो कॉटिलीडन होता है, ठीक है, कॉटिलीडन सीड कोट, सीड कोट मैं बता रहा हूँ कि जो सीड कोट होता है, ठीक है, तो सीड कोट है अगर मान लीजिए डाइकोट सीड है, ठीक है, तो ये सीड कोट ले लेते हैं। सीड कोट, सीड कोट बना कैसे होता है? सीड कोट जैसे मान लीजिए एक होता आउटर, आउटर इंटीग्मेंट, ये होता आउटर इंटीग्मेंट। हमने कहा हार्ड होता है, हार्ड होता है, और ये टेस्टा बनाता है, ठीक है। इनर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट ये थिन होता है, क्या बनाता है? टेगमेंट, टेगमेंट, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? सीड कोट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है अगर किसी सीड के अंदर, अगर किसी सीड के अंदर एक इंटीग्मेंट है, ठीक है, अगर सीड के अंदर क्या होता है? एक इंटीग्मेंट है, वन इंटीग्मेंट है, वन इंटीग्मेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिटैगिक कहेंगे, यूनिटैगिक ओव्यूल कहेंगे, यूनिटैगिक ओव्यूल कहेंगे। अगर किसी सीड के पास टू इंटीग्मेंट है तो उसे क्या कहेंगे? बाइटैगिक, बाइटैगिक ओव्यूल, ओव्यूल। ये भी याद रखिएगा कि अगर वन इंटीग्मेंट है तो क्या होता है? यूनिटैगिक होगा, और अगर दो इंटीग्मेंट है तो उसे क्या होगा? बाइटैगिक ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या होता है? सीड, सीड कोट हमने पढ़ा। सीड कोट कैसे बनता है? सीड कोट पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म और कॉटिलीडन, इंडोस्पर्म और कॉटिलीडन, ये दोनों का वर्क जो होता है सेम होता है। यानी क्या होता है? फूड मटेरियल का क्या होता है? मतलब क्या होता है? फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं? जो एम्ब्रियो होता है उसको फूड मटेरियल जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन के दौरान क्या करते हैं? ये फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसको करते हैं? एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को, ठीक है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है? इंडोस्पर्म और कॉटिलीडन। अगर जैसे क्या होता है कि मोनोकॉट सीड में क्या होता है? मोनो,
जो मोनोकॉट सीड होते हैं, ठीक है, उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है, एंडोस्पर्म में होता है। और जो डाइकॉट सीड होते हैं, जो डाइकॉट सीड होते हैं उसमें कॉटिलीडन होते हैं, ठीक है। तो जो मोनोकॉट सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, और जो डाइकॉट सीड होता है उसमें क्या होता है, कॉटिलीडन होता है। जबकि दोनों का जो वर्क होता है ना वो समान ही होता है। फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, किसको करते हैं, एम्ब्रियो को करते हैं, फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान जो होता है ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यही पता होना चाहिए आपको। आप देख लेते हैं दूसरा, पहले सीड कोट हमने देखा, ठीक है, और हमने पढ़ा फिर उसके बाद एंडोस्पर्म पढ़ा और या कॉटिलीडन। अगर मोनोकॉट है तो इसमें एंडोस्पर्म और डाइकॉट है तो कॉटिलीडन। तीसरा पढ़ते हैं हम एम्ब्रियो। अब देखिए हमने कहा था, पहले ही बता चुका हूं मैं कि एम्ब्रियो जो होता है वो लिविंग पार्ट होता है, लिविंग पार्ट होता है ऑफ सीड, ठीक है। और इसको जो कि लिविंग पार्ट होता है तो इसको क्या कहता है, फ्यूचर प्लांट कहते हैं, अब इस एम्ब्रियो के कितने पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए एम्ब्रियो है, ठीक है, ये होता है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को बहुत इंपॉर्टेंट, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम टाइजेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइजेलम कहते हैं। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहते हैं, टाइजेलम। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है, यानी कि जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, इपिकोटाइल। जो होता है इपिकोटाइल, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल का क्या वर्क होता है, ठीक है, ये प्लूमुल देता है, ये प्लूमुल क्या बनाता है, सूट बनाता है। क्या होता है, एपिकोटाइल क्या देता है, प्लूमुल देता है, प्लूमुल से क्या बनते हैं, सूट बनते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइपोकोटाइल। ये क्या करता है, ये रेडिकल देता है, ये रेडिकल क्या बनाता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ना कि रूट का फॉर्मेशन कहां से होता है, रेडिकल से रूट निकलते हैं। सूट का फॉर्मेशन कहां से होता है, प्लूमुल से होता है, ठीक है। तो प्लूमुल किससे बनता है, एपिकोटाइल से। एपिकोटाइल वाला जो हाइपोकोटाइल क्या करता है, रेडिकल देता है, रेडिकल से क्या होता है, रूट बन जाते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार जो है आप रिवाइज करके दे सकते हैं, और ये डायग्राम को जो है आप बना के दे सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है और सीड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आशा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई रिलैक्स हो के आप पढ़िए, ठीक है। इसी प्रकार हम वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।